हेलो एवरीवन, वेलकम डिजिटल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है सेट एंड रिमूव मेथड्स। एरे लिस्ट के अंदर ये दोनों मेथड्स क्यों यूज किए जाते हैं, आज हम लोग इन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सेट एंड रिमूव मेथड को देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए आप जावा के अंदर कभी कोडिंग कर रहे हैं और इसके अंदर आपने एरे लिस्ट बनाया है। एरे लिस्ट के अंदर आपने बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करा है और आपने गलती से कुछ एलिमेंट्स को आपको कुछ और करना था, गलती से आपने कोई और एलिमेंट ऐड कर लिया या आपको एलिमेंट को रिमूव करना है, निकालना है, डिलीट करना है, ऐसा कुछ कंडीशंस आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे सेट एंड रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो सेट मेथड होती है, इस मेथड का यूज़ करके एलिमेंट को अपडेट की जाती है। आपने अरे लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर कर रखा है, उसको अपडेट करना है, बदलना है, तो हम लोग यहाँ पे सेट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? या इसके अलावा आपको करना क्या है, उस एलिमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है अरे लिस्ट से, तो हम लोग यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो कैसे करते हैं? चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाएँ। सेट एंड रिमूव मेथड जो होता है, वो किस तरीके से एलिमेंट को सेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर आपको एरे लिस्ट बनाना है, तो आपको यहाँ पर एरे लिस्ट को इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो आपकी यूटिल पैकेज के अंदर होता है। तो लिखेंगे आप इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। ऐसा करने से आपकी एरे लिस्ट जो ये क्लास है, ये आप अपने कोड के अंदर इम्पोर्ट कर लेंगे और आप इसको बहुत ही आसानी से अब यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इसके नीचे हमको जाना है, यहाँ पे एक क्लास बनानी है। तो लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन। मेन नाम का हमने एक क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमको मेन मेथड लगाना है। तो लिखना है सिंटैक्स हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये मेन मेथड का सिंटैक्स है, ऐसे हमको यूज़ कर लेना है। मेन मेथड की बॉडी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले एक एरे लिस्ट बनाना है, तो हम लिखेंगे एरे लिस्ट। यहाँ पे डाटा टाइप होगा कि एरे लिस्ट किस टाइप का होगा, तो आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग देना है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का हम एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिखेंगे स्ट्रिंग। और यहाँ पे वो हमारे एरे लिस्ट का नाम होगा। तो लैंग्वेज ये हमारा एक एरे लिस्ट है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। इक्वल के बाद न्यू का सिंबल, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग और फिर मेथड का सिंबल, फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन ये लगाते हैं। ऐसा ये जो हमारी सिंटैक्स होती है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज जो है एक एरे लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर अब हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी एक एरे लिस्ट बन गया। और इसकी जो साइज़ होती है वो डिफाइन नहीं होती है। आप चाहे जितना चाहें उतना एलिमेंट इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर आपको एलिमेंट स्टोर करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज डॉट ऐड। ऐड मेथड का यूज़ करते हैं और डबल कोटेशन के अंदर वो एलिमेंट होती है जो आपकी लैंग्वेज के अंदर स्टोर हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं एचटीएमएल और लास्ट में सेमीकोलन, तो यहाँ पे एचटीएमएल स्टोर हो जाएगा और ये ब्लॉक नंबर 0 पे होगा। फिर इस तरीके से ऐड अगर आपको कोई और एलिमेंट ऐड कराना है तो लिखेंगे लैंग्वेज डॉट ऐड। डबल कोटेशन के अंदर आपने जावा दिया तो यहाँ पर जावा जो है वो ऐड हो गई। इसी तरीके से सी एस एस, ठीक है, फिर आपकी सी प्लस प्लस, ये आपकी ये सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये इस तरीके से ऐड मेथड की मदद से हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया। तो ये हमारी 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। इस तरीके से इंडेक्स नंबर पे होती है। अब हमको करना क्या है, गलती से हमने यहाँ पर एचटीएमएल के प्लेस पर, मतलब हमको करना क्या था, पाइथन लिखना था, लेकिन हमने एचटीएमएल लिख दिया गलती से। तो एचटीएमएल के प्लेस को, यहाँ से जो प्लेस है, इसका प्लेस क्या है हमारा 0 नंबर इंडेक्स है। इस प्लेस से हमको क्या करना है, एचटीएमएल को हटाना है। हटा करके यहाँ पे पाइथन रखना है। तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर सेट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं, नीचे लिखेंगे लैंग्वेज जो एरे लिस्ट का नाम है, एरे लिस्ट का नाम लैंग्वेज डॉट सेट, सेट मेथड। और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे सेट करना है। तो हमने यहाँ पे 0 दिया, इंडेक्स नंबर 0, मतलब इस वाली पोजीशन पे सेट करना है। ठीक है? और डबल कोटेशन के अंदर हमको देना है वो वैल्यू जिसको आपको अपडेट करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाइथन। इसका मतलब यहाँ पे जैसे हम ये सेमीकोलन लगाएँगे, ये मेथड जैसे हमारी कॉल होगी चलेगी,
तो यहाँ से एचटीएमएल जो है वो अपडेट हो जाएगा और इसके प्लेस पे हमारा आ जाएगा पाइथन। ठीक है? तो पाइथन हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स पोज़ीशन पे अगर आपने वहाँ यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 वाले पोज़ीशन पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पोज़ीशन की वैल्यू को आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आपको करना क्या है, सपोज़ दैट आपको जावा को रिमूव करना है, गलती से आ गया, इसको आपको हटाना है अरे लिस्ट से, तो रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे लैंग्वेज डॉट रिमूव। यहाँ पे अरे लिस्ट का नाम होता है, हमने लैंग्वेज लिखा है इसलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं। आप जो भी अरे लिस्ट का नाम बनाएँगे, वो आप यहाँ पे नाम देंगे। तो हमने लिखा लैंग्वेज डॉट रिमूव और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना है, जिसकी वैल्यू को रिमूव करना है। तो इंडेक्स नंबर 1 दे दिया तो 1 पे हमारा क्या है? जावा है। 1 पे हमारा क्या है? जावा। अब जैसे आप ये सेमीकोलन लगाएँगे, चलाएँगे, तो ये मेथड जैसे ही चलती है इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ से जो जावा है, वो रिमूव हो गया। क्लियर? अब हमारे पास केवल ये हमारे आइटम जो है अवेलेबल होगा। पाइथन होगा, पाइथन, सीएसएस और सी प्लस प्लस। ये हमारे 3 एलिमेंट जो हैं अरे लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे लैंग्वेज को तो आपको यहाँ पे पाइथन, सीएसएस एंड सी प्लस प्लस ये 3 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन कराते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं। कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे मेन मेथड ये जो आपकी क्लास का नाम है मेन, ये मेन मेथड इसी क्लास के अंदर है तो इसी क्लास के नाम से आपको सेव करना है। तो आप यहाँ पे चलेंगे फाइल के अंदर, यहाँ से आपको जाना है सेव पे और आप यहाँ पे नाम देंगे मेन। क्लियर? मेन डॉट जावा ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है? अभी हम यहाँ पे चलते हैं, इसको रन कराते हैं। ये हमारा फाइल है, तो सीएमडी ओपन करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलनी है, डेस्कटॉप, एंटर। यहाँ से आपको अपने फाइल को कंपाइल करना है, लिखना है जावा सी मेन डॉट जावा। मेक श्योर आपकी जो है वैल्यू सही से लिखी हो, फाइल का जो नेम है। जैसे आप कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी आपको यहाँ से सी हटा देना है और फिर आप इसको रन करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारी आउटपुट हो गई पाइथन, सीएसएस एंड सी प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जावा के रिमूव कर दिया था, एचटीएमएल को अपडेट कर दिया पाइथन से, तो ये हमारी एरे लिस्ट बन गई। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।